थोड़ी देर पहले दीपिका पादुकोण से पूछताछ खत्म हुई है। दीपिका पादुकोण अपने घर अब पहुंचने वाली हैं और इस बीच अभी सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से सवाल जवाब हो रहे हैं। दीपिका, सारा, श्रद्धा से अमिता की पूछताछ में बॉलीवुड में ड्रग्स के कई राज खुले हैं। कोई पार्टी में ड्रग्स की बात कबूल कर रहा है तो किसी ने ड्रग चैट का कबूलनामा किया है। इस रिपोर्ट में अब आप देखिए बॉलीवुड के इन्वेस्टिगेशन डे की पूरी अपडेट। बॉलीवुड के चकाचौंध से एनसीबी के शिकंजे तक, सिल्वर स्क्रीन से इंटेरोगेशन चेयर तक, वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर देने वाली बी टाउन की टॉप हीरोइंस आज एनसीबी के ड्रग बस्टर में फंसती जा रही हैं। आज सुपर सैटरडे पर इस ड्रग्स बस्टर फिल्म की शुरुआत हुई एनसीबी गेस्ट हाउस के सीक्वेंस से। सबसे पहले आज बॉलीवुड की मस्तानी की सरप्राइज एंट्री हुई। दीपिका पादुकोण यहाँ पहुंच गई हैं। दीपिका पादुकोण आप देख सकते हैं, दीपिका पादुकोण जो है यहाँ पहुंच चुकी हैं। दीपिका पादुकोण और दीपिका पादुकोण की गाड़ी देखिए, अपनी इस क्रेटा गाड़ी में दीपिका पादुकोण आई है, पीछे बैठी हुई। सुबह दीपिका के घर के बाहर कोई मूवमेंट नहीं हुई। एनसीबी गेस्ट हाउस के बाहर भी मौजूद लोगों को उनके आने की भनक तक नहीं लगी। हर कैमरे से नजर चुराते हुए दीपिका पादुकोण आज पूछताछ के लिए पहुंची। दीपिका अपनी कार से उतरी, कैमरों की तरफ एक नजर घुमाई और सीधा एनसीबी गेस्ट हाउस के अंदर चली गई। और इसके बाद शुरू हुआ दीपिका से पूछताछ का सिलसिला। दीपिका पादुकोण समय से पहले यानी कि 9:48 पर ही एनसीबी के गेस्ट हाउस में पहुंच गईं। समय के हिसाब से 10 बजे के बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया गया। उन्हें एनसीबी गेस्ट हाउस के सेकंड फ्लोर के इंटेरोगेशन रूम में ले जाया गया, जहां पर उन्हें उनकी व्हाट्सएप चैट दिखाई गई, जिसमें वो ड्रग्स की मांग कर रही थी, हैश मांग रही थी, वीड की बात हो रही थी और कोको क्लब की पार्टी के बारे में भी बात हो रही थी। इसके साथ ही उनसे तमाम तरह के सवाल पूछे गए। अभी तक की जो जांच है, पहले करीब 2.5 घंटे दीपिका पादुकोण को अलग बैठाकर उनसे पूछताछ की गई और अब दौर चल रहा है। दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश को एक साथ बैठाकर कन्फ्रंट कराया जा रहा है और उस चैट के बारे में बेहद कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कन्फ्रंटेशन जो है वो बेहद हार्ड है और इसमें तमाम सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। दीपिका से पूछताछ के लिए एनसीबी के टॉप ऑफिसर्स की टीम बनाई गई है। इसमें एनसीबी की दिल्ली एसआईटी टीम के हेड केपीएस मल्होत्रा, जांच अधिकारी सुनील कुमार और इंटेलिजेंस अधिकारी नीरज कुमार मौजूद हैं। एनसीबी की एसआईटी टीम, जिसका नेतृत्व एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन केपीएस मल्होत्रा कर रहे हैं, उन्होंने और उनकी टीम के साथ एक एनसीबी की महिला ऑफिसर ने दीपिका पादुकोण से करीब 10 बजे पूछताछ शुरू की। ये पूछताछ 2.5 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक इसमें दीपिका पादुकोण ने ये बात तो मानी कि उनकी करिश्मा और जया के साथ एक चैट हुई थी, लेकिन उसके अंदर हैश मांगा गया था, वीड की बात हुई थी। इन सवालों पर वो चुप रहीं। इसके बाद करीब 2.5 घंटे बाद करिश्मा, जो उनकी मैनेजर हैं, जिन्हें आज पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया गया था, उनके साथ कन्फ्रंट कराया जा रहा है और सूत्र ये बता रहे हैं कि इस कन्फ्रंटेशन में कई सारे सवाल दीपिका पादुकोण ने देने शुरू कर दिए हैं जो ड्रग्स से जुड़े हुए हैं। दीपिका से अलग अलग राउंड में पूछताछ की वजह क्या है, सबसे पहले ये समझिए। सबसे पहले दीपिका का नाम जया साहा के फोन के जरिए सामने आया, फिर एक के बाद एक ड्रग्स चैट के 32 मैसेज सामने आए और फिर करिश्मा ने भी दीपिका के बारे में एनसीबी को कई बातें बताई। अब इसी आधार पर दीपिका के लिए क्वेश्चनेयर तैयार किया गया है। दीपिका से पूछा जा रहा है कि क्या आप ड्रग्स लेती हैं? पहली बार ड्रग्स कब लिया? क्या आपने कभी ड्रग्स खरीदा है? आपने कब, कहां और किससे ड्रग्स लिया? जो ड्रग्स चैट सामने आई है, क्या उसमें आप हैं? करिश्मा कितने वक्त से आपकी मैनेजर है? आपने करिश्मा से ड्रग्स की मांग की थी? ड्रग्स अपने लिए मंगाया या किसी और के लिए? कितनी बार करिश्मा से ड्रग्स मंगवाया? ड्रग के लिए पैसे दिए? अगर हां तो पेमेंट कैसे किया? कोको रेस्टोरेंट में पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी? कोको रेस्टोरेंट पार्टी में कौन कौन लोग शामिल थे? कोको पार्टी में ड्रग्स किस किस ने लिए?
चैट में आपके घर पर पार्टी का जिक्र है। क्या पार्टी में ड्रग्स था? किसी ड्रग पेडलर को आप पर्सनली जानती हैं? चैट में जिस अमित और शैल का जिक्र है वो कौन है? आप कौन से मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करती हैं? एनसीबी सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को ऐसा लगता है कि दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा पूरी तैयारी करने के बाद ही एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ के लिए आई हैं, क्योंकि पहले दीपिका की मैनेजर करिश्मा को पूछताछ के लिए सम्मन दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, वो 25 तारीख को जांच में शामिल होंगी। वो ऐसे ही जब दीपिका पादुकोण को 25 तारीख को बुलाया गया तो उन्होंने एक दिन का समय मांगा और वो आज एनसीबी के दफ्तर में पहुंची हैं और अभी पूछताछ जारी है। इसी वजह से एनसीबी को लगता है कि दोनों ने अपने वकीलों से बात करके आपस में राय लेकर ही ये तैयारी की है और वो पूरी तैयारी के बाद ही एनसीबी के दफ्तर में आई हैं। अगर हम बात करें पूछताछ की तो अभी तक दीपिका पादुकोण से जब अकेले पूछताछ की गई तो उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन अब दोनों का जॉइंट इंटरोगेशन हो रहा है, उन्हें क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है। इसमें धीरे धीरे करके दीपिका पादुकोण ने यह माना है कि ये उनकी चैट है, लेकिन क्या वो ड्रग्स लेती थी इस बारे में वो अब तक खामोश हैं। एनसीबी की ड्रग बस्टर फिल्म के सुपर सैटरडे का दूसरा हिस्सा एनसीबी के दफ्तर से आया। ऑरेंज रंग की मर्सिडीज गाड़ी आई। लोग कयास ही लगा रहे थे कि गाड़ी से नीचे कौन उतरेगा, और फिर स्क्रीन पर एंट्री हुई आशिकी गर्ल श्रद्धा कपूर की। श्रद्धा सीधे एक्सचेंज बिल्डिंग के तीसरे माले पर पहुंची, जहां एनसीबी का दफ्तर है। फिल्म छिछोरे में सुशांत की को स्टार रही श्रद्धा कपूर असल जिंदगी में भी उनकी अच्छी दोस्त रही है। सुशांत के लोनावाला फार्म हाउस पर श्रद्धा की पार्टी करते वीडियोस भी सामने आ चुके हैं और पावना डैम के बोटमैन ने भी इनकी पार्टीज के बारे में बयान दिया है। ऐसे में श्रद्धा से ड्रग्स चैट के साथ साथ सुशांत से जुड़े सवाल भी पूछे जा सकते हैं। श्रद्धा से पूछा जा सकता है कि पहली बार सुशांत से वो कब मिली, पहली बार रिया से कब और कैसे मिली। 28 मार्च 2019 को पावना में पार्टी हुई थी। पावना की पार्टी में क्या हुआ था? क्या उस पार्टी में ड्रग्स सर्व की गई थी? क्या आप भी ड्रग्स लेती हैं? सुशांत के साथ कितनी बार आपने ड्रग्स ली? ड्रग्स ग्रुप में कौन कौन शामिल था? जया साहा से कब और कैसे मिली? क्या आप सीबीडी ऑयल ड्रग्स का सेवन करती हैं? जया किस चैनल से आपको सीबीडी भेजने की बात कर रही थी? श्रद्धा कपूर ने छिछोरे फिल्म की सक्सेस पार्टी में शिरकत होने की बात कबूल कर ली है। एनसीबी से पूछताछ में श्रद्धा ने बताया है कि उस दिन वो दोपहर 3 बजे लंच करने के बाद बोट के जरिए उस आइलैंड पर पहुंची थी। देर रात तक ये पार्टी चलती रही, लोग तेज म्यूजिक पर नाच रहे थे। उस पार्टी में अल्कोहल था, ड्रग्स था या नहीं था वो उन्हें पता नहीं, लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा कि उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया था, खास करके उस पार्टी में। अब जरा ये समझिए कि श्रद्धा कपूर एनसीबी के शिकंजे तक पहुंची कैसे। श्रद्धा के खिलाफ पहला सबूत यह है कि जया साहा से उनका ड्रग्स चैट सामने आया। दूसरा सबूत जया साहा का कबूलनामा है। तीसरा सबूत सीबीडी ऑयल मांगने का खुलासा। चौथा सबूत बोटमैन जगदीश ने अपने बयान में श्रद्धा का नाम लिया। और पांचवा सबूत पावना डैम पर ड्रग्स पार्टी का दावा। श्रद्धा कपूर जिस वक्त एनसीबी के दफ्तर में पहुंची, करीब करीब उसी वक्त सारा अली खान के घर के बाहर एक सफेद एसयूवी निकली। कार के अंदर मौजूद थी सारा अली खान। सारा को 12:30 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचना था। घर से निकलने के करीब 1 घंटे बाद यानी दोपहर 1 बजे सारा अली खान एनसीबी दफ्तर पहुंची। सारा के चेहरे पर शिकन जरूर देखी जा रही थी, क्योंकि सारा जानती है कि उन्हें एनसीबी के तीखे सवालों का सामना करना है। सम्मन के बाद सारा अली खान भी एनसीबी के दफ्तर पहुंची। ठीक 1 बजे एनसीबी ने पहले से ही उन सवालों का पुलिंदा तैयार कर रखा था जो सारा अली खान से पूछना था। ऐसे में सबसे पहले शुरुआत हुई सारा अली खान के ड्रग्स के सेवन के सवाल से, लेकिन सारा अली खान ने ड्रग्स के सेवन के आरोप से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन सारा अली खान को जब पावना के डैम के पास मौजूद सुशांत के फार्म हाउस का वीडियो दिखाया गया तो सारा अली खान के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। सारा अली खान एनसीबी के शिकंजे में कैसे फंसी, अब वो समझिए। सारा के खिलाफ सबूत नंबर 1, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में खुलासा। सबूत नंबर 2, सुशांत के साथ ड्रग्स लेने का जिक्र।
सबूत नंबर 3, फार्म हाउस पर ड्रग्स लेने का दावा। सबूत नंबर 4, फार्म हाउस के मैनेजर ने उनका नाम लिया। और सबूत नंबर 5, बोटमैन जगदीश ने भी सारा का नाम लिया था। एनसीबी ने जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी तो रिया चक्रवर्ती ने साफ तौर पर सारा अली खान का नाम लिया था और ड्रग्स के सेवन की बात कही थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान के बीच में एक कॉमन ड्रग पेडलर था और उस ड्रग पेडलर को लेकर भी रिया ने बयान दिए थे। वहीं एनसीबी की टीम ने मुंबई शहर में कई जगहों पर जब छापे मारे तो कई ऐसे ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए जो सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और सारा अली खान के संपर्क में थे, जो इन्हें ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। ऐसे में सारा अली खान के लिए राह आसान नहीं है। सारा से इन सभी एंगल्स पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सुशांत की निजी जिंदगी, सुशांत की जिंदगी में रिया की एंट्री, फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियां और सुशांत के साथ सामने आए उनके वीडियो को लेकर सारा से सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। दीपिका, सारा और श्रद्धा से पूछताछ का सिलसिला जारी है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इस पूछताछ में कई और बड़े नाम सामने आने वाले हैं। बस देखते जाइए बी टाउन में एनसीबी का ये ड्रग बस्टर कितनों के होश उड़ाता है। बड़ी खबर आपको बता दें, दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस से अपने घर पहुंच चुकी हैं और दीपिका से आज करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की गई है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप एक साथ देख रहे हैं। जब सुबह वो एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची थी और साथ ही अब वो अपने घर पहुंचने वाली हैं। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर जब पूछताछ खत्म होने के बाद वो एनसीबी गेस्ट हाउस से बाहर निकली। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि दीपिका का करिश्मा प्रकाश से भी आज आमना सामना कराया गया। दीपिका ने एनसीबी के सामने ग्रुप चैट की बात को कबूल किया है। हालांकि दीपिका ने ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर दिया। जरूरत पड़ने पर दीपिका को फिर से पूछताछ के लिए एनसीबी बुला सकती है। बीजेपी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कुछ बड़े नामों को संगठन से हटाया गया है। डिटेल अपडेट ब्रेक के बाद।